यह साफ था कि वीर लालची था और शनि जरूर मौत से बचने के लिए दिवालिया होना पसंद करेगा। इस नाजुक मोड़ पर वीर को नाराज करना एक बेहद बेवकूफाना फैसला होता। ऐसे में उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दर्जन डेविल सोल, जिनमें सुपीरियर ग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन टाइप डेविल सोल भी शामिल था, जिस पर वीर पहले से नजर गड़ाए हुए था, फाइनली उसके हाथ में पहुंच चुका था। आयामी वर्ल्ड एक अनूठी एंटिटी थी जिसकी अपनी रूल्स और इच्छाएं थीं। इस आयामी वर्ल्ड में एंटर करते ही इंसान को वर्ल्ड की इच्छा से एक सोल स्पेस मिलता था। यह वही सोल स्पेस यानी सी ऑफ सोल था जहां शिकारी अपने डेविल सोल जमा कर सकते थे। शिकारियों की ताकत 4 सोर्सेस से आती थी। उनका फ्रेमवर्क, उनके डेविल सोल, उनके जीन पॉइंट्स और उनकी जेनेटिक एनर्जी। उनके जीन पॉइंट्स उनकी शक्ति और संरचना का रिप्रेजेंटेशन करते थे। उनका फ्रेमवर्क उनकी जेनेटिक एनर्जी की नेचर और अधिकतम क्षमता को दर्शाता था। उनकी टेक्निक्स उन एनर्जी को रिलीज करने के अलग अलग तरीके थे। डेविल सोल एक शिकारी के टेक्निक्स को कॉम्प्लीमेंट और एम्पलीफाई करते थे। कुछ हद तक एक शिकारी के डेविल सोल की क्वालिटी उसकी पीक पावर तय करती थी, और रेयर डेविल सोल का कलेक्शन किसी शिकारी का सबसे बड़ा ट्रेजर माना जाता था। सभी के सोल स्पेसेस वर्ल्ड की इच्छा से सिक्योर थे और कोई किसी दूसरे के सोल स्पेस से डेविल सोल चुरा नहीं सकता था। शनि के डेविल सोल्स निस्संदेह बेहतरीन थे। उसके बचे हुए अधिकांश डेविल सोल्स भी काफी रेयर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप थे और वीर को अभी अभी एक बड़ी दौलत मिली थी। वाकई तुम बहुत रिच हो, मैं तुम्हारा तोहफा अच्छे से कबूल करूंगा। वीर ने शनि के डेविल सोल्स झटकते हुए चापलूसी भरी मुस्कान दी। शनि ने अंदर ही अंदर सोचा, बेशर्म कमीना। बेशक शनि ने जोर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दोस्त, अब जब मैंने तुम्हें ये डेविल सोल्स दे दिए हैं, तो क्या तुम हमें एंटीडोट नहीं दोगे? शनि की बात सुनकर वीर ने जोर से हंसी भरी और शनि से कहा, अरे तुमने तो कहा था ना कि मुझे मारने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए। फिर वीर ने प्रिया की ओर देखा और बोला, प्रिया, अगला नंबर तुम्हारा है। वीर ने अपना भाला प्रिया की ओर तान दिया। जब प्रिया ने चमकते भाले को देखा तो वह तुरंत घबरा गई और बोली, वीर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। अब प्रिया समझ गई थी कि जिस लड़के को उसने कम आंका था वह कमजोर नहीं था, वह बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। उसे अपनी थोड़ी सी इज्जत के लिए उसे बार बार प्रोवोक करने पर गहरा पछतावा हुआ। हैरानी की बात यह रही कि वीर उसके साथ काफी शातिराना व्यवहार कर रहा था। वीर ने कहा, ऐसी हालत में अपनी डेविल सोल्स मुझे दे दो। जहां तक तुम्हारे पॉइंट्स का सवाल है, हम उस बारे में तब बात करेंगे जब हम डील फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, ये लो। प्रिया ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा दिया और वीर ने लापरवाही से उसके सारे डेविल सोल्स अपने हाथों में ले लिए। बेशक शनि की तुलना में प्रिया के डेविल सोल्स कहीं घटिया थे। कुछ म्यूटेटेड ग्रेड को छोड़कर बाकी अधिकांश रिलेटिवली कॉमन थे। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उनसे कोई फायदा नहीं होता। आयामी वर्ल्ड में कम से कम देव आश्रम की तरह 100 शेल्टर्स फैले हुए थे और डेविल सोल्स की मांग हमेशा ज्यादा रहती थी। बाकी सब आसान हुआ। प्रणव, अविल और शनि की टीम के बचे हुए मेंबर्स, जिनमें कुछ बच गए थे, उन्होंने बारी बारी से अपने डेविल सोल्स सरेंडर कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने टीम के लीडर और प्रिया को ऐसा करते देखा था। कुल मिलाकर वीर ने शनि की टोली से 40 से ज्यादा डेविल सोल्स ले लिए थे। चूंकि शनि की टोली के बाकी मेंबर्स भी शिकारी थे, जिनके डेविल सोल्स शनि ने ईमानदारी से शेयर किए थे, वे डेविल सोल्स प्रिया के मुकाबले काफी बेहतर निकले। सभी डेविल सोल्स इकट्ठा करने के बाद वीर ने अपना हाथ थपथपाया और चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान लाई। शायद शनि और उसकी टीम ये नहीं जानते थे कि वीर वो वीर नहीं है, बल्कि एक अलग ही वीर है जो बहुत ही डेंजरस है। वीर, अब जब तुमने हमारे सारे डेविल सोल्स ले लिए हैं, तो क्या तुम हमें एंटीडोट दोगे? शनि ने सावधानी से पूछा। उसका शरीर अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड सा लग रहा था और बोलना भी मुश्किल था। अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंपना उसे बेहद अनकंफर्टेबल कर रहा था और वह इस भयावह स्थिति को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने बोला सख, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और खून का एक फव्वारा उठ गया। प्रिया, प्रणव और बाकी लोग डर से देखते रह गए जब शनि का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। शनि,
कोई चीखा, तुम शापित घटिया वीर, तुमने शनि को मार डाला, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। प्रिया फिर चीखी और प्रणव व बाकी लोग वीर पर चिल्ला पड़े, मगर उनसे पहले ही वीर का ब्लेड उनकी ओर जा चुका था। मैंने कब कहा था कि मैं तुम में से किसी को भी छोड़ दूंगा? वीर ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा। अब तक जिनमें से एकमात्र जिंदा शिकारी रही वह प्रिया ही थी, और ऐसा नहीं था कि वीर ने उस पर कंपैशन दिखाई थी, बल्कि उसे जिंदा रखा गया था ताकि वीर सारे ब्लेम को उसके ऊपर डाल सके। शनि और बाकियों से निपटने के बाद वीर ने प्रिया के लेटे हुए शरीर की ओर बढ़ना शुरू किया। मुझे मत मारो वीर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्रिया चीख पड़ी। उसके सामने का नजारा भयानक था। उसके नजदीक वही पावरफुल शिकारियों में से एक पड़ा था, शनि, जिसको वीर ने बिना पलक झपकाए मार डाला था, मानो वह किसी इंसेक्ट को कुचल रहा हो। और उसके साथ जितने भी शिकारी थे उनके फैमिलीज उतने रिच या पावरफुल नहीं थे, फिर भी अपने आप में नोटेबल और स्ट्रॉन्ग थे। वीर ने उन सबको कैसे मार डाला? और अगर वो उन्हें मारने की हिम्मत रखता था तो क्या वो उसे भी नहीं मार देगा? डेथ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का सामना करते हुए प्रिया टूट गई। आई एम सॉरी, प्लीज, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें बुली नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें नीचा नहीं देखना चाहिए था, मुझे तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। वीर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। प्रिया की बात सुनकर वीर खुद को हंसने से नहीं रोक सका और बोला, अरे ये क्या है? प्रिंसेस अरोरा को क्या हुआ जो मुझे बस्ती के गेट पर अपने फेवर में भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही थी? क्या तुमने अपनी मिस्टेक सीख ली है? ऑनेस्टली कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे बुली किया है या नहीं। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम मेरे फादर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही हो, उनकी विरासत लेने की उम्मीद में। आई रियली डोंट केयर ऐसे मैटर्स में, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे या अरोरा से डरता हूँ। तुम्हें बार बार मेरा या मेरी सिस्टर को ओपोज नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें शनि को इस मैटर में नहीं लाना चाहिए था, जिससे तुम और पूरा अरोरास फैमिली बदनाम हो। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा है तो अब भी नहीं मारूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें वापस आश्रम में भी ले चलूंगा, बिल्कुल सेफ। वीर का टोन बेहद शार्प था। प्रिया भले ही सिंपल थी, पर उसे पता था कि वीर के इरादे क्लीन नहीं थे। लेकिन क्या वो मना कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। उसे बचने का कोई भी चांस लूज नहीं करना था। सीरियसली, तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? जवाब देने के बजाय वीर ने एक अजीब सा बड़ा पर्पल फ्लावर तोड़ा और उसके पॉलन को प्रिया के पैरालाइज्ड बॉडी पर छिड़क दिया। जैसे ही एक फ्रेश खुशबू प्रिया की नौज में पहुंची, प्रिया को लगा कि उसका लकवा दूर हो गया है। ये सोलर ब्लूम फ्लावर एक रेयर सपोर्टिव मटेरियल था, जिसे वीर ने पोशन 1 के लिए इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते टाइम उठाया था। इसी फ्लावर के पोलन ने वेनोमस स्कॉर्पियंस को वीर की प्रेजेंस इग्नोर करने पर मजबूर किया था, और उनके पॉइजनस ब्लड से बनी फॉग के लिए एक एंटीडोट का काम किया था। अपनी लूट कलेक्ट करने के बाद वीर ने प्रिया को लकवा ठीक होने के बाद भाग न जाने की वार्निंग दी। फिर वो उस मैदान में ग्रो हो रही रेयर हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए वापस चला गया। उसे इस बात की जीरो चिंता नहीं थी कि प्रिया भाग जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि उसमें न तो करेज है और न ही कैपेबिलिटी। और चूंकि वो प्रिया को आश्रम में वापस ले जाने का प्लान बना रहा था, इसलिए ये वेनोम्बेन ग्लेड जल्द ही एक फैमिलियर जगह बन जाएगा। नतीजतन उसे अब जो भी मिल सके उसे कलेक्ट करना और हंट करना होगा। इन वेनोमस स्कॉर्पियंस का एक्सोस्केलेटन स्पेशली यूजफुल था, और इसका यूज डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन, पोशंस और पॉइजन्स बनाने में किया जा सकता था। म्यूटेटेड ग्रेड के वेनोमस स्कॉर्पियन का डेविल सोल और भी वैल्यूएबल था, इसलिए जल्द ही ये फील्ड शिकारियों से भर जाता था। वीर ने नेक्स्ट 3 दिन वेनोम्बेन ग्लेड में स्पेंड किए। वीर ह्यूमन लाइफ फॉर्म फ्रेमवर्क, बेस लेवल मैक्सिमम 9 कार्ब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट फॉर्म कार्ब टेक्निक्स, रिपलिंग वॉक, 3 वेव क्रेसेंडो, जीन बेसिक 130 पॉइंट्स, म्यूटेटेड 80 पॉइंट, सुपीरियर 10 पॉइंट्स, डेविल सोल, सिल्वर ग्रब, स्टॉर्म वुल्फ, ब्लड एंड, दलदली बख्शक, वेनोम्बेन स्कॉर्पियन। उसे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि उसे हर्ब्स कलेक्ट करनी थी, और साथ ही एक म्यूटेटेड ग्रेड वेनोमस स्कॉर्पियन का डेविल सोल हंट भी करना था। ऐसे वेनोमस स्कॉर्पियंस को हाइड करके ढूंढना बहुत टफ था,
और अगर वीर को उनकी हैबिट्स और वीकनेस की अंडरस्टैंडिंग न होती तो इसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाता। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, प्रिया ने एस्केप करने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अपने साथियों की बॉडीज दफन कर दी। देव आश्रम में गेट के बाहर कई गैम्बलर्स एक शिकारी की तलाश में चारों ओर नजर दौड़ा रहे थे। पूरे 3 दिन हो गए। श्योरली शनि और उसकी टीम अब तक वापस आ गई होगी, एक शिकारी ने कहा। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। शनि के स्किल्स को देखते हुए ये अनयूजुअल नहीं होगा कि उसकी टीम पूरे 1 मंथ तक हंटिंग पर रहे। पहले शिकारी की बातों का जवाब देते हुए दूसरे शिकारी ने कहा, एग्जैक्टली। आखिरकार वीर, शनि जैसे किसी के लिए एक इंटरव्यूड से ज्यादा कुछ नहीं था, एक और शिकारी ने कहा। तभी एक और बोला, उसे इंटरव्यूड कहना भी बहुत ज्यादा है। तुम उस पर बैट नहीं लगा सकते हो ना, राइट? तभी एक लंबे बालों वाला एक शिकारी रिप्लाई देते हुए बोला, ऑफ कोर्स नॉट। अब क्या ऑड्स है उसके अगेंस्ट 120, एक जैसा कुछ। भीड़ को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी डिस्कशंस के बीच 2 शिकारी साइलेंटली उनके पास से गुजर रहे थे और आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। ऑब्वियसली ये 2 शिकारी वीर और प्रिया थे। कंग्रेचुलेशन, तुम आजाद हो। बस्ती में एंटर होते ही वीर ने प्रिया के कान में धीरे से कहा और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। प्रिया हैरान रह गई। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वीर उसे इतनी इजीली जाने देगा। क्यों? उसने शनि और बाकियों को मारने में जरा भी हेसिटेशन नहीं किया था। उसने मुझे क्यों जाने दिया? क्या उसे हमारे रिलेशनशिप को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने में कोई इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वरना वो मुझे मेरे पॉइंट्स लिए बिना जिंदा क्यों छोड़ देता। वीर के अचानक चले जाने से प्रिया गहरी सोच में पड़ गई। हालांकि वह इतनी भोली थी कि उसके विचार सुनकर वीर हंसी से लोटपोट हो जाता। ऑफ कोर्स, हालांकि उसे उसके थॉट्स की परवाह नहीं थी। उसने बस्ती के बाहर भीड़ की बातें सुन ली थीं। 3 मेजर कॉर्पोरेशंस द्वारा एस्टैब्लिश किया गए बैटिंग स्टैंड पर एक मिस्टीरियस ब्लैक कपड़े पहने आदमी काउंटर पर आया और बोला, मैं वीर की सेफ रिटर्न पर 30,000 पॉइंट्स बेट कर रहा हूं। उसकी रिमार्केबल घोषणा से भीड़ में रस्टल मच गई। उस मिस्टीरियस ब्लैक कपड़े पहने आदमी की बात सुनकर एक शिकारी बोला, वीर के लिए 30,000 पॉइंट्स? क्या ये आदमी क्रेजी है? तभी एक दूसरा शिकारी भी बोल पड़ा, कुछ लोगों के हाथों में क्लियरली बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हंट का 3rd डे हो चुका है और अब वीर के लिए ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं बचा है। कितना फूलिश है। एक और बोला। स्पेक्टेटर्स के टॉन्ट्स का उस मिस्टीरियस आदमी पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने एक कार्ड काउंटर पर स्लैप किया और अकाउंटेंट्स को पुकारा, क्या बात है? क्या तुम मेरी बेट एक्सेप्ट नहीं करोगे? काउंटर के सामने बैठा मुनीम तुरंत मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, हम बेट लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बैटिंग शाम 5 बजे ही क्लोज होती है और अभी तो सिर्फ 3 बजे है। पेपर वर्क जल्दी से फिनिश कर दिया गया और वह मिस्टीरियस आदमी अपनी रिसीप्ट लेकर तुरंत चला गया। उसके डिसअपीयर होने के बाद ही वहां मौजूद लोगों ने आपस में फिर से चर्चा करना शुरू किया। क्या वो बेवकूफ है? तीनों कॉर्पोरेशंस को 30,000 पॉइंट्स मिल गए। बस यूं ही एक टीनेजर शिकारी उस मिस्टीरियस ब्लैक कपड़े पहने आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोला, सही कहा। और इतना ही नहीं, वह इस कॉस्ट्यूम में एक मिस्टीरियस मैन की तरह एक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। भीड़ ने जल्द ही उस ब्लैक कपड़े पहने आदमी को बस्ती का सबसे फूलिश इंसान घोषित कर दिया। जैसे ही कमोशन काम हुआ, एक हैंडसम शिकारी आगे बढ़ा। उसकी नजरें अभी भी उसी डायरेक्शन में घूम रही थीं जहां से वह मिस्टीरियस आदमी गया था। वह धीरे धीरे काउंटर तक गया। उस वीर को 10,000 पॉइंट्स। इन वर्ड्स ने भीड़ में एक और चर्चा ट्रिगर कर दी। किसी ने तो शिकारी का नाम भी जोर से पुकारा, क्या यह मयंक अनावत नहीं है? मयंक अनावत नाम सुनकर एक शिकारी ने कंफ्यूजन में पूछा, मयंक अनावत? ये मयंक अनावत कौन है? उस शिकारी की बातों का जवाब देते हुए एक और शिकारी बोला, जीन लीडर बोर्ड पर 2nd प्लेस पर रहने वाला शिकारी। और कौन हो सकता है? तभी एक और शिकारी बोला, यहाँ पर हो क्या रहा है? मयंक अनावत जैसा आदमी वीर पर बेट क्यों लगाएगा? क्या उसे कोई न्यूज मिली है? मयंक अनावत की एक्शन से कुछ शिकारियों ने तुरंत अपने पॉइंट कार्ड खो दिए और सोचने लगे कि क्या उन्हें भी उसके जैसा बेट लगाना चाहिए या नहीं। अभी वो सभी कंफ्यूजन में थे। तभी एक आवाज आई, दोस्तों, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, मैं तो बस रैंडमली बेट लगा रहा हूँ। अगर तुम मेरी कॉपी भी करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम हार गए तो मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना।
मयंक अनावत के एक्सप्लेनेशन से बैटिंग को लेकर उत्साहित भीड़ का बड़ा हिस्सा पीछे हट गया। मयंक अनावत के पास पैसे और पॉइंट्स तो थे ही, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर दूसरे शिकारी भी उसकी तरफ बैट लगाना चाहते थे तो यह डिसीजन उन्हें खुद लेना था। हालांकि जिस मोमेंट मयंक अनावत वहां से चला गया, तीनों कॉर्पोरेशंस के मुनीम जो मिस्टीरियस ब्लैक कपड़े पहने आदमी के जाने के बाद हंस रहे थे, सडनली सीरियस हो गए और सामान बांधना शुरू कर दिया। स्टैंड के चारों ओर बैठे गैम्बलर्स को इंस्टेंटली पता चल गया कि क्या हो रहा है। क्या बात है? क्या आपने क्लेम नहीं किया था कि आप शाम 5 बजे तक बैट लगाने की परमिशन देंगे? आप सब अभी अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? मुनीमों को सामान बांधते देख एक शिकारी गुस्से में बोला, चिंता मत करो, यह बैट ब्लैक स्टील बस्ती पर रूल करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अप्रूव है, इसीलिए ये इतनी इजीली भाग नहीं पाएंगे। एक दूसरा शिकारी सभी को शांत करते हुए बोला। मैन मुनीम स्टैंड के पीछे से बाहर आया और पोलाइटली समझाया, डोंट वरी, हम तीनों कॉर्पोरेशन से हैं, हम भागेंगे नहीं। जहां तक इतनी जल्दी बैटिंग रोकने की बात है तो ये बस हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है। हम तो बस लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं और हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बस रिस्क का मामला है। आखिरकार बैटिंग पूल में पहले से ही करोड़ों पॉइंट्स हैं। उनके वर्ड्स और पोलाइट बिहेवियर ने गैम्बलर्स को बड़ी मुश्किल से आगे जाने दिया, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, भीड़ के अंदर से एक स्पेशली दबंग वॉइस आई। अच्छा तो ठीक है, मैं अर्जुन रायजादा अपनी बैट पूरी करने से पहले कौन जाने वाला है? अर्जुन रायजादा डीप ब्लैक आर्मर में आगे बढ़ा। एक हाथ से उसने उस टेबल को दबाया जिस पर मुनीम सामान समेटने की कोशिश कर रहे थे। अपना पॉइंट कार्ड निकाला और इतनी लाउड वॉइस में बोला कि सब सुन सके, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा कजन ब्रदर कितना केपेबल है। मैं 3 लाख पॉइंट्स की बैट लगा सकता हूं कि जिस फूल ने उसका गुस्सा प्रोवोक किया है वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तभी मुनीम हकलाते हुए बोला, यंग मास्टर अर्जुन, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हैंडल करने का अधिकार मेरे पास है। इसलिए इससे पहले मुनीम अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन रायजादा जोर से चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि पिछले कुछ सालों में तीनों कंपनीज ने इस डील से कितना प्रॉफिट कमाया है। मुझे इस बेट की रसीद दो, वरना मैं तुम्हें इस डील से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब कौन सा मुनीम बेट से मना करेगा? आखिरकार उनकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वे तो बस लो लेवल वर्कर्स थे। अर्जुन रायजादा, अब तुम इन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को भी धमका रहे हो। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने उससे दी गई रिसीप्ट पकड़ी, भीड़ में से एक क्लियर फ्लूट जैसी वॉइस गूंजी। तभी अर्जुन बोला, जी हाँ ना, कॉर्पोरेशंस ने खुद क्लेम किया था कि वे शाम 5 बजे बैटिंग बंद कर देंगे। ये मेरी गलती नहीं है कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। तुम भी आकर बैट क्यों नहीं लगाते? ये सब हमारे शनि की बदौलत है कि हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाने का इतना इजी तरीका मिल रहा है। जीन लीडर बोर्ड पर फर्स्ट रैंक पर मौजूद जिहाना शेरगिल का सामना करते हुए अर्जुन रायजादा ने अपना डोमिनेंट एटीट्यूड तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी बोस्टफुल स्टाइल नहीं छोड़ी। उसके एरोगेंट एक्सप्रेशंस को देखकर जिहाना शेरगिल को हंसी आ गई। काउंटर के पास पहुंचते ही जिहाना शेरगिल बोली, अगर मैं अभी भी बैट लगा सकती हूँ तो मैं 10,000 पॉइंट्स की बैट लगाऊंगी कि शनि के सामने खड़ा आदमी जिंदा वापस आएगा। उसकी बात सुनकर भीड़ में कमोशन मच गया। जीन लीडर बोर्ड की टॉप प्लेयर ने खुद बैट लगाया था, और वो भी सपोजली वीक प्लेयर के लिए। बेशक हर कोई समझ सकता था कि उसने ऐसा सिर्फ अर्जुन रायजादा के खिलाफ जाने के लिए किया था, ना कि उसके पास कोई हिडन इंफॉर्मेशन थी। देव आश्रम बस्ती में टॉप हंटर के रूप में उसकी स्टेटस को देखते हुए उसके पोलाइट बिहेवियर के बावजूद मैन मुनीम ने उसे इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं की और उसे तुरंत रिसीप्ट दे दी। जी हाँ ना, मुझे तुम्हारी जैसी स्टबर्न औरतें बहुत पसंद है। अर्जुन रायजादा के नॉइजी बिहेवियर से साफ दिख रहा था कि जिहाना शेरगिल में उसकी इंटरेस्ट थी, लेकिन वह नाराज नहीं हुई, बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान उसने उसे एक नजर भी नहीं दी। अपनी रिसीप्ट लेने के बाद वह मूडी और धूप वाले दिन के धुंध की तरह डिसअपीयर हो गई। दूर रहने की प्रिटेंडिंग करती रहो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही इसका रिग्रेट कराऊंगा। जिहाना शेरगिल की बेपरवाही ने अर्जुन रायजादा को गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसकी खुद की ताकत, उसका क्लैन पावर और यहाँ तक कि उसकी टीम की कैपेबिलिटीज भी उससे कहीं आगे थीं। वो कभी कभी जरूर बड़ी बात करता था, बट उसे बेवजह ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। इसी तरह हालांकि जिहाना शेरगिल उसे इग्नोर कर सकती थी, लेकिन वो इस मैटर को लेकर कोई बड़ा फस नहीं करेगी।
जिहाना शेरगिल के जाने के बाद अर्जुन रायजादा भी जल्दी से डिसअपियर हो गया, लेकिन उनके जाने से बैटिंग का अंत नहीं हुआ। लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद कई शिकारी बैटिंग स्टैंड की ओर बढ़े और टॉप 2 शिकारी के बैट लगाने के बाद अपने बैट लगाने के लिए तैयार हो गए। बेशक ज्यादातर लोग शनि के पक्ष में थे, क्योंकि अर्जुन रायजादा ने खुद यही कहा था। फिर भी कुछ गैम्बलर्स ऐसे भी थे जो जैकपॉट की छोटी सी चांस के लिए रिस्क लेने को रेडी थे। बुककीपर्स को फाइनली बाहर निकलने में 1 दर्जन मिनट्स और लग गए। इस पूरे ड्रामा का पर्दा गिरने ही वाला था। उस टाइम बेट के फाइनल रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ी शांति होनी चाहिए थी। हालांकि भीड़ में मौजूद गैम्बलर्स में 10 मिनट बाद ही एक क्रूशियल न्यूज ने कमोशन मचा दिया। वो महिला शिकारी जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया था, प्रिया वापस आ गई थी। बेशक ये सबसे स्पेशल बात नहीं थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो अकेली लौटी थी। न शनि, न उसकी टीम और न ही वीर, सिर्फ प्रिया ही आई थी। गैम्बलर्स ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया। वे बेट का रिजल्ट जानना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि ज्यादातर लोग उस तक पहुंच पाते, देव आश्रम बस्ती की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा भेजे गए गार्ड्स ने उसे घेर लिया। उस टाइम तक बस्ती के गेट्स लोगों से भर चुके थे। गार्ड्स के आने पर ही इकट्ठे हुए शिकारी काम हुए। बस्ती के बाहर तो वे जी जान से फाइट कर सकते थे, बट बस्ती के अंदर गार्ड्स को हराया नहीं जा सकता था। जहां तक प्रिया का सवाल है, उसे बस्ती के गार्ड्स के प्रोटेक्शन में बस्ती की सबसे लग्जूरियस कमरे में एक रूम दिया गया, जिसका मालिक खुद एआई था। इसके बाद एआई ने वहां मौजूद शिकारियों को उसकी ओर से एक मैसेज भेजा। वो मेडिटेशन और अपने हाल के एक्सपीरियंसेस से डिस्टर्ब्ड थी और उसे जो कुछ हुआ था उसे समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। रात 8 बजे एआई बेट का रिजल्ट अनाउंस करेगी। तभी प्रिया को फाइनली समझ में आया कि वीर के मन में उसके लिए क्या था। प्रिया को अब सब समझ में आ गया था कि वीर ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी किलिंग्स का सारा ब्लेम उस पर डालने की योजना बना रहा था। शनि और बाकी लोग मर चुके थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और उसे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक वो थी और दूसरा था वीर। उसके पुराने रिश्तों को देखते हुए ये पॉसिबल था कि दूसरे लोग सोचें कि वे साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत लेट आया। सबको पता था कि वो अब भी जिंदा है, इसलिए वही मेन सस्पेक्ट बन गई थी। दरअसल अगर वो तुरंत सच बता देती तो मामला अपने आप सॉल्व हो सकता था। बैड लक से प्रिया इतनी डर गई थी कि कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा कि उसने कुछ नहीं किया, और उसकी इनएक्टिविटी बहुत बड़ी लॉस थी। एक बार जब मामला लंबा खिंच गया, एक बार जब ऐसा लगने लगा कि प्रिया जानबूझकर शनि के डिसअपीयरेंस में अपनी इन्वॉल्वमेंट को छिपा रही है, तो पूरा अरोरा क्लैन उसके साथ खत्म हो जाएगा। एक साधारण कमरे में वीर ब्लैक कॉस्ट्यूम में खुश होकर एक आर्टिकल लिख रहा था। वेनोम्बिन ग्लेड में सच में क्या हुआ था? एक ऑब्जर्वर की नजर से वीर ने केस की सच्चाई को क्लोजली और ट्विस्ट करके पेश किया। उसके मुताबिक प्रिया और वीर शनि की टीम से सारे डेविल शूल और उनकी लाइफ भी चुराने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे। इससे भी ज्यादा मलिशियस रूप में वीर अपना सच रिवील करने से पहले प्रिया के बोलने और उसकी डिस्ट्रक्शन की पहली स्टेप लेने का इंतजार कर रहा था। आर्टिकल तैयार करने के बाद वीर फिर से देवाश्रम बस्ती छोड़कर वेनोम्बेन ग्लेड वापस गया ताकि क्राइम सीन सेटअप कर सके। रात के 8 बजे देवाश्रम के एक कमरे के बाहर हैवी भीड़ जमा हो गई थी। बेड पर लगे गैम्बलर्स या तो फाइट का रिजल्ट जानने के लिए इंतजार कर रहे थे या फिर सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेश गॉसिप सुनने के लिए। सरप्राइजिंगली कमरे की 3री मंजिल की बैल्कनी पर प्रिया नहीं बल्कि एक रोबोट निकला था। मिस प्रिया ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं देव आश्रम अग्रीमेंट सर्व करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेट का फाइनल रिजल्ट अनाउंस करूं। तो विनर है वीर। मिस प्रिया को छोड़कर शनि की पूरी टीम डिस्ट्रॉय हो गई। इस बेट का रिजल्ट अब ऑफिशियल है और वे विनर्स अब अपनी रिसीव्स को ऑनलाइन पॉइंट्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। एक मोमेंट के लिए उस डीप इंट्रिकेट वॉइस ने पूरे देव आश्रम बस्ती को साइलेंस में डुबो दिया। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बाद भीड़ में शॉक फैल गया। शनि कैसे हार गया? उसकी पूरी टीम भी? ये कैसे पॉसिबल था? तभी एक शिकारी झुंझलाते हुए जोर से बोला, नहीं, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। वो झूठ बोल रही है।
शनि कैसे हार सकता है, और वो भी अपनी पूरी टीम के साथ? ये इम्पॉसिबल है। तभी कुछ और शिकारी भी झुंझलाहट में बोले, ये सही है, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार शनि अर्जुन रायजादा का कजन है, उसके जैसा कोई जीन लीडर बोर्ड में सबसे नीचे वाले शिकारी को हराने में कैसे फेल हो सकता है? प्रिया कहाँ है? उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? तभी वही बियर्ड वाला शिकारी गुस्से में बोला, प्रिया, असल में क्या हुआ? बेहतर होगा कि तुम हमें सच बताओ। क्लियरली ये रिजल्ट ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। आखिरकार कम से कम 90% लोगों ने शनि पर भारी बेट लगाया था। अगर शनि सच में हार जाता तो उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, उसे भीड़ की बेचैनी की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर भीड़ वायलेंट हो जाती तो उसे तितर बितर कर दिया जाता और ट्रबल मेकर्स अरेस्ट कर लिए जाते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष सच्चाई जरूर रिवील कर देती, और चूंकि उसने क्लेम किया था कि वीर जीत गया था, तो शनि को हारना ही था और मारा जाना भी। उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का रियलाइजेशन होते ही डिसअपॉइंटेड गैम्बलर्स फाइनली वहां से चले गए। हालांकि सिर्फ इसीलिए कि वे तितर बितर हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वे क्वाइटली हार मान ले। नहीं, उन्हें केस की ट्रूथ रिवील करनी थी। हर बेट में विनर्स और लूजर्स होते थे। हालांकि वीर एक हिडन हॉर्स की तरह था, फिर भी कुछ गैम्बलर्स उस पर बेट लगाने को रेडी थे। उस मोमेंट में वे बहुत खुश थे। ऑड्स उनके फेवर में 120:1 था। उन्होंने अपने पॉइंट्स 100 गुना रिटर्न में कमा लिए थे। जिहाना और मयंक जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकारी भी अपनी जीत से प्लेजेंटली सरप्राइज थे। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में 10,000 पॉइंट्स का बेट उन्हें 12 लाख पॉइंट्स रिटर्न कर सकता था। चाहे उनके पास कितनी भी वेल्थ क्यों न हो, 12 लाख पॉइंट्स एक बड़ी राशि थी। नतीजतन उन दोनों की वीर में डीप इंटरेस्ट पैदा हो गई, जिसे उन्होंने पर्सनल रूप से कभी नहीं देखा था। बेशक उसी समय अर्जुन ब्लाइंड एंगर में एक्सप्लोड कर रहा था। देव आश्रम के रेस्ट हाउस की 5th फ्लोर के स्वीट में एक बड़े धमाके के साथ अर्जुन के सामने वाली टेबल छोटे छोटे पीसेस में एक्सप्लोड हो गई। पता लगाओ कि प्रिया कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। अर्जुन अपने रूम के डोर पर एक फेरोशियस एनिमल की तरह चीख रहा था। यस कैप्टन। ये देखकर कि उनका कैप्टन कितना एंग्री था, अर्जुन की टीम तुरंत प्रिया को खोजने के लिए दौड़ पड़ी। अर्जुन ने शुरुआत में उससे कांटेक्ट नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि उसे लगा कि शनि अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, न कि इसलिए कि वो हार गया था। वो कैसे हार सकता था? शनि मर चुका था और एकमात्र जीवित इंसान प्रिया थी। उसने 3 लाख पॉइंट्स, अपनी टोटल संपत्ति का 90% दांव पर लगाया था, और अब ये सब खत्म हो चुका था। उनके अधीनस्थ अपने आप में काफी कैपेबल शिकारी थे, और वे जल्दी से वो न्यूज वापस ले आए जो अर्जुन सुनना चाहता था। प्रिया इसी रेस्ट हाउस के रूम नंबर 303 में थी, और उस समय वो 3 बड़ी कंपनियों के लीडर्स से मिल रही थी। तीनों कॉर्पोरेशंस। अर्जुन इतना क्रोधित था कि वो शांत नहीं बैठ सकता था। देव आश्रम रेस्ट हाउस के रूम नंबर 303 में एक छोटे से लिविंग रूम में 3 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे। उनके सामने प्रिया एक सोफे के कोने पर बैठी थी। उसका फेस पीला पड़ गया था और उसके दोनों तरफ 2 गार्ड्स खड़े थे। वो नर्वस थी क्योंकि अब उसे अपनी सेफ वापसी के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी तरह समझ आ गए थे। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए 2 गार्ड्स रखने पर अपने कीमती पॉइंट्स भी खर्च कर दिए थे। प्रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मुश्किल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सच कहूं तो अब सिर्फ तुम ही हो जो खुद को बचा सकती हो। हमें वो सब बताओ जो तुमने देखा और सुना बस्ती के दरवाजे से निकलते ही, वरना मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि सुबह तक तुम और तुम्हारा क्लैन दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। एक कॉर्पोरेशंस का लीडर प्रिया को धमका रहा था ताकि पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। बाकी 2 लीडर्स भी इस बात पर अग्री थे। बेट का रिजल्ट चाहे जो भी हो, तीनों कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगी। वे प्रिया से मिलने इसलिए आए थे क्योंकि रिजल्ट उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। इसके अलावा एज मर्चेंट्स उन्हें एक अपॉर्चुनिटी का एहसास हो गया था। प्रिया ने कुछ सलाइवा स्वॉलो की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। तभी डोरबेल बजा। जसवंत, ब्रजेश, महिपाल, दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हारे कॉर्पोरेशन की किसी भी टीम को उसी समय मार डालूंगा जब मेरा उनसे सामना होगा। मैं शनि का कजन हूं और मैं तुरंत सच जानना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। रूम 303 के बाहर अर्जुन की लाउड आवाज ने अंदर शिकारियों के दिलों पर बिजली गिरा दी।
अगर ये देवाश्रम रेस्ट हाउस ना होता और अगर उसके साथ कॉरिडोर में गैम्बलर्स की भीड़ न होती जो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, तो अर्जुन एक किक मारकर दौड़ तोड़ देता। तीनों लीडर्स ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने आखिरकार अपने सबॉर्डिनेट की ओर देखा। जैसे ही डोर खुला, गुस्से से लाल अर्जुन अंदर घुसा। उसके अटेंडेंट्स दरवाजे पर गार्ड करते रहे। अर्जुन ने प्रिया के पास खड़े 2 गार्ड्स को देखा, फिर एक स्टूल खींचकर तीनों के पास जाकर बैठ गया। प्रिया, तुम मेरे कजन शनि के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक ठीक बताना होगा कि इस यात्रा में क्या हुआ था। शनि और उसकी टीम कैसे मर गई? अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ, तो मैं तुम्हें और अरोरा क्लैन के बाकी सभी लोगों को उसके साथ मरवा दूंगा। अर्जुन का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। प्रिया को पता था कि वो अपनी एक्सपीरियंस को सीक्रेट नहीं रख पाएगी। सच में वो अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार जब तक वो अर्जुन को सच का भरोसा दिला पाएगी, तब तक वो किसी भी सस्पेशन से मुक्त हो जाएगी। अपना गला साफ करते हुए प्रिया ने कहा, वीर ने हम सबको ट्रैप किया था। उस दिन बस्ती छोड़ने के बाद हम उसका पीछा करते हुए मूनलाइट तालाब तक पहुंच गए। वहां वो हमें वाटरफॉल के पीछे एक टनल के जरिए एक सुंदर ग्लेड में ले गया। घास के मैदान में सब कुछ पर्पल रंग का था और जैसे ही हम अंदर गए, हमें कई रेयर हर्ब्स मिली। हालांकि हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। हम उसके जाल में फंस गए थे। हम पर कुछ पॉइजनस स्कॉर्पियंस ने हमला किया, जिनमें से ज्यादातर नॉर्मल टाइप के थे, लेकिन वे क्विकली बड़े झुंड में हम पर टूट पड़े। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनमें छिपकर भागने की एबिलिटी और डेडली पॉइजन था। वीर ने पहले ही खुद को सोल ब्लूम पॉलन में डुबो लिया था, जिससे वो स्कॉर्पियंस से बच सके। शनि ने हमें स्कॉर्पियंस के साथ फाइट में लिया, लेकिन हमारे आधे मेंबर्स को खोने के बाद वो एक गोल्डन पेंगुलिन में बदल गया और एक होल खोद लिया जिससे हम बच सके। हालांकि उस समय तक हम सभी स्कॉर्पियंस के धीमे असर वाले पॉइजन का शिकार हो चुके थे। हमारे शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहे थे, इसलिए शनि हमें ग्लेड में और अंदर ले गया ताकि हम आगे बढ़ने से पहले रिकवर हो जाए। लेकिन भले ही शनि ने हर तरह के एंटीडोट्स यूज किए, वो पैरालिसिस को बिल्कुल भी क्योर नहीं कर पाया। हमें वीर ने डिस्कवर किया, जिसने हमें ट्रिक किया कि हम अपने डेविल सोल दे दें। उसके बाद उसने शनि और बाकियों को मार डाला और जो अकेली सर्वाइवर बची वो मैं थी। अर्जुन, वीर एक धूर्त और मलिशियस इंसान है और वो हमेशा वीक होने का प्रिटेंस कर रहा था। हम सब उसके जाल में फंस गए थे। तुम्हें शनि और उसकी टीम के लिए वीर से बदला लेना होगा। फाइनली प्रिया के वर्ड्स एक डेसोलेट सॉब के साथ ड्राउन हो गए। Nah, girl.